सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो है कैसे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट आसानी से अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में जो हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो यहाँ पे वैकेंसीज़ हर बार नहीं आती है और बार बार नहीं आती है, जिसकी वजह से जो है आप लोग जो भी अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, जो आपको यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो लोग आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से अपलोड करिए। और यहाँ पे जो है मैंने वीडियो में सारा प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से जो है आप लोग आसानी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नीट है मतलब पूरा अच्छे तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपके यहाँ पे जो भी डाउट्स रहेंगे सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जो है यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पे जो है प्रॉपरली सारे नोट्स को जो यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि अपलोड किए गए अभिलेख प्रिंट आउट लेने पर स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसको यहाँ पे जो है जब भी प्रिंट आउट लेंगे तो यहाँ पे प्रॉपरली क्लियरली अच्छे तरीके से पूरा विजिबल होना चाहिए। किसी भी प्रकार का यहाँ पे अगर धुंधलापन रहेगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वैकेंसी बार बार नहीं आती है, अगर आपका यहाँ पे एक भी मिस्टेक होगा तो इसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से अपलोड करिए, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। देन उन्होंने बताया कि यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। अगर आपके पास जो है 10th क्लास की 10वीं की जो है 2 सर्टिफिकेट्स है जिसमें एक अंक तालिका दिया गया है और एक प्रमाण पत्र दिया गया है, तो अगर ऐसे आपके पास 2 सर्टिफिकेट है तो दोनों सर्टिफिकेट कंपलसरी है आप लोगों को यहाँ पे PDF फाइल में अपलोड करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास यहाँ पे जो है एक ही सर्टिफिकेट है 10वीं क्लास का, उन्होंने यहाँ पे ये भी ऑप्शंस दिए हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे एक ही सर्टिफिकेट है और उसमें अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं तो उस कंडीशन में जो है आप लोगों को यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है दोनों में सेम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, दोनों ऑप्शन में आपको यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और यहाँ पे जो है एक ही अभिलेख आपका यहाँ पे जो है अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस उनके द्वारा जो है प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी इसको जो यहाँ पे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे आपको JPG टू जो अगर आप अपने फ़ोन में कैप्चर करते हैं आपका इमेज, उसको साइज़ कैसे सेट करना है, PDF में कैसे कन्वर्ट करना है, सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, कभी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए जो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो उन्होंने जो उनकी नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में बताया है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है दिनांक 17 दिसंबर 2024 के अनुरूप होना चाहिए। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है 2017 के बाद 2014 के बाद जो है दिनांक 17 उसके जो अनुरूप होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके रूप में होना चाहिए। और आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि जो है यहाँ पे 1/4/2025 से होनी चाहिए और आज तक के दरमियान में भी चल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट क्रमांक है आपको यहाँ पे उसके हिसाब से जो है एंटर करना है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे EWS कैंडिडेट है तो आपका EWS कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है आपका यहाँ पे 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है और यहाँ पे जो उसका अनुरूप जो है उन्होंने अनुरूप भी मेंशन किया है कि इसके बाद का अनुरूप होना चाहिए। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है EWS सर्टिफिकेट है 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रहा आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट की डिटेल्स रही। अभी हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है PDF फाइल में। तो हमारे पास जो इमेज है हमने यहाँ पे जो फ़ोन से कैप्चर किए हुए हैं उसको PDF में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना selfattested.com। इसके लिंक भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग यहाँ पे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट पे आ जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा इमेज टू PDF फॉर्मेट। इमेज टू PDF वाले फॉर्मेट में आपको सिंपली यहाँ पे जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा।
इसमें जो है आपके सामने यहाँ पे इमेज टू पीडीएफ करके ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा और चूज़ फाइल का जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है, हम जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और उसकी जो है साइजिंग वगैरह सेट करते हैं। तो उसके लिए जो है आपको सिंपली चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे उसका नाम आपको दिख जाएगा, ठीक है, इमेज का नाम। देन उसके बाद जो हम यहाँ पे साइज़ प्रोवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 500 प्रोवाइड कर देता हूँ। जो हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 1 MB के नीचे होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 500 लूँगा। साइज़ थोड़ा उससे भी ज़्यादा हो सकती है जब हम यहाँ पे अपना कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा यहाँ पे साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 500 प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद जो है जो आपको यहाँ पे फ़ाइल का नाम देना है आप वो फ़ाइल का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ यूपी पुलिस, यहाँ पे जो है पास यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। देन उसके बाद जो है कन्वर्ट टू पीडीएफ वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जो यहाँ पे इमेज था ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ गया है पीडीएफ फॉर्मेट में और आप यहाँ से उसको डाउनलोड पे क्लिक करके अपना जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। अभी डाउनलोड कर लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे फाइल था वो जेपीजी से पीडीएफ फॉर्मेट में आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट पे वापस से जाएंगे, ब्राउज वाला ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको जो यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि जब भी आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे एक बार आपका फाइल का नाम भी दे सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेम फाइल सेलेक्ट की है। देन उसके बाद जो है सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपका जो यहाँ पे सही डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो अस्वीकार कर दी जाएगी, आपका यहाँ पे जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर ध्यान दें। ओके पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। जो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स था यहाँ पे अपलोडेड भी लिख के आ गया है, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब जो आपका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र को कैसे आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। सेम वेबसाइट पे आपको वापस से आना है। चूज़ इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपका यहाँ पे इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसका नाम आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद जो हम यहाँ पे इसको भी सेम यहाँ पे 500 KB मेंशन करते हैं। देन उसके बाद जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम आपको जो सूटेबल लगे वो सूटेबल आप यहाँ पे फाइल का नाम इंटर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे यूपी पुलिस डोमिसाइल इंटर कर दिया। देन उसके बाद जो है कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे आपका फाइल कन्वर्ट होकर आ जाएगा। सिंपली हमको उसको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड वाले पे क्लिक करके हम अपना फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो हम यहाँ पे वेबसाइट पे वापस से जाएंगे। जो यूपी पुलिस की जो यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे वापस से आना है। वेबसाइट पे आने के बाद जो है हम यहाँ पे अभी जो है सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपलोड वाला जो मार्क दिख रहा है आपको, यहाँ पे अपलोड वाले मार्क पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसकी भी जो फाइल फॉर्मेट है 1 MB के नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। तो ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा फाइल हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है उसको यहाँ से नीचे से ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद अभी हमारे यहाँ पे फाइल आ गया। उसके बाद जो हम यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। वापस हमसे पूछा जा रहा है कि जो अगर आप यहाँ पे गलत अभिलेख प्रस्तुत करते हैं तो आपकी जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, अस्वीकार कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। देन ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर 10th क्लास की बात करते हैं। इसके पहले मैंने बता चुका हूँ कि जो अगर आपके यहाँ पे अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग है तो आपको यहाँ पे अलग अलग अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपके यहाँ पे सेम है, उसी में सारे अंक तालिका और प्रमाण पत्र दिया गया है तो एक ही अभिलेख जो है आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। चूज़ इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपका यहाँ पे इमेज है उसको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट हो गया आपका यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे उसका नाम भी दे सकते हैं। हम इसको वापस से यहाँ पे जो है 500 KB प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे जो उसको रीनेम करके हमारे जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है कन्वर्ट पीडीएफ वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो इमेज है यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे फाइल पीडीएफ में डाउनलोड होके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो है हमारी साइज भी 1 MB से नीचे है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे वापस से जाएंगे। वापस से जाने के बाद जो है यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा जो फाइल है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे
और सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है उसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद जो है अभी हमारे यहाँ पे फाइल सेलेक्ट हो गई, उसको हम यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद वापस आपसे पूछा जा रहा है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद जो है 10th क्लास की आपकी जो है यहाँ पे अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो इसमें जो है अंक तालिका सेकंड वाले में अपलोड करना है। अंक तालिका अपलोड करने के लिए अगर आपके यहाँ पे सेम है तो आपको यहाँ पे दोनों सेम ही अपलोड करना है। तो अगर आपको यहाँ पे उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, ब्राउज वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करके जो हमारा यहाँ पे फाइल है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद जो है ओपन कर लेने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है अभी आपको यहाँ पे वापस से एक आया कंफर्मेशन के लिए, देन उसके बाद जो है ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का जो यहाँ पे सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं का यहाँ पे जो है अंक तालिका हो गया। अभी ये जो है चारों डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे अपलोड हो गया। अगर आपके EWS रहेगा तो आपको यहाँ पे EWS अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड किए हुए चेकआउट कर लेते हैं कि हमने जो यहाँ पे अपलोड किया है वो बराबर से अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कंफर्मेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो है अगर आप यहाँ पे अपलोड कर दिए और आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अगर ब्लर दिखा, यहाँ पे धुंधला दिखा और यहाँ पे जो है उन्होंने पहले ही क्लियरली मेंशन किया हुआ, तो उसमें जो है आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसके बारे में ज़रूर ध्यान दें। जब भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार एक एक करके जो है चेकआउट कर लीजिए। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र चेकआउट कर लेता हूँ, तो निवास प्रमाण पत्र भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद जो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखनी है, अच्छे तरीके से चेक करनी है, कहीं मेरा डॉक्यूमेंट जो हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है कहीं पे ब्लर तो नहीं है, तो इसके बारे में जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं एक एक करके जो है हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे जो है चेक करना है। ऐसे ही आप अपना मार्कशीट जो है मार्कशीट भी चेकआउट कर लीजिए जो आपने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। मार्कशीट को भी चेकआउट कर लेने के बाद जो है उसको देख लीजिए कि जो आपने यहाँ पे अपलोड किया है कहीं ये भी तो ब्लर नहीं है। ठीक है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मेशन करने के बाद ही आगे का जो प्रोसेस है आगे के प्रोसेस को ही फॉलो करना है। अदरवाइज जो है आप लोगों को यहाँ पे पहले भी मैंने बताया है कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट सारा आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से। तो यही सारा अपडेट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहता था, क्योंकि जो है बहुत से कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आसानी से आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, यही सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहता था। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।